सुफियान टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज हम जानने वाले हैं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि अलैह की चंद करामतों के बारे में। एक बार ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि अलैह अजमेर की तरफ रवाना हुए। अजमेर पहुंचकर आपने एक दरख्त के नीचे बैठना चाहा तो कुछ सिपाहियों ने मना किया और कहा, यहाँ पर राजा के ऊँट बैठते हैं, लिहाजा आप यहाँ नहीं बैठ सकते। ख्वाजा पाक ने फरमाया, ठीक है, अब तुम्हारे राजा के ऊँट ही यहाँ बैठेंगे। उसके बाद वहाँ ऊँट बैठ तो गए, मगर जब उनको उठाया गया तो उठने को तैयार ही नहीं होते, यहाँ तक कि उनको मारा भी गया। फिर भी वो अपनी जगह से नहीं उठे, गोया कि वो जमीन में चिपक गए हों। सिपाही पृथ्वीराज के पास गए और सारा मामला सुनाया तो राजा बोला कि जरूर ये उस फकीर के साथ की गई बदअमाली का सिला है, सो उन्हें ढूंढो और उनसे माफ़ी मांगो। सिपाही ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होकर माफ़ी के तलबगार हुए तो आपने उन्हें माफ़ कर दिया। और जब वो सिपाही वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि सब के सब ऊँट अपनी जगह से खड़े हो चुके हैं। आपके हुस्ने अखलाक को देखकर और आपकी बातों को सुनकर हजारों हजार की तादाद में लोग मुसलमान होने लगे। तो घबराकर राजा ने आप पर पानी बंद करने का हुक्म दिया और सोचा कि जब पानी ही ना मिलेगा तो वो यहाँ से चले जाएंगे। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीद को आना सागर पर भेजा। जब ये मुरीद आना सागर के पास जा पहुँचे और कासे में पानी भरा तो खुदा की ऐसी कुदरत हुई कि पूरे तालाब का पानी एक कटोरे में समा गया। इधर तालाब तो खुश्क हो गया, मगर सरकार की बारगाह में पानी की कोई कमी ना थी। तो अजमेर में कोहराम मच गया कि आनन फानन में तालाब कैसे सूख गया। लोग परेशान और बेचैन हो गए। जब राजा को ये खबर मिली तो फिर उसने अपने सिपाहियों को सरकार गरीब नवाज की बारगाह में भेजा और मिन्नतों समाजत की कि अगर पानी ना मिला तो लोग प्यासे मर जाएंगे। रहम दिली तो अल्लाह वालों का खासा है ही। सो वो कासे का पानी फिर से तालाब में डलवा दिया और पूरा तालाब फिर पानी से भर गया। वहाँ के तमाम पुजारियों के सरदार का नाम शादी देव था। जब इसने अपने बुतखानों में वीरानी देखी तो भड़क गया और गरीब नवाज की बारगाह में गुस्से से हाजिर हुआ। मगर जूं ही ख्वाजा पाक ने उस पर नज़र डाली वो फौरन कांपने लगा और गिरकर माफ़ी मांगी और इस्लाम भी कबूल कर लिया। उसका इस्लामी नाम साद रखा गया। जब 80-90 हज़ार लोग मुसलमान हो गए तो पृथ्वीराज घबरा गया और सरकार गरीब नवाज को रोकने के लिए अपने गुरु और हिंदुस्तान के सबसे बड़े जादूगर जयपाल को बुलाकर ख्वाजा गरीब नवाज के सारे हाल से वाकिफ कराया। जयपाल ने इनको बड़े हल्के में लिया और राजा को यकीन दिलाया कि वो बहुत जल्द उनको उनके साथियों के साथ अजमेर से निकाल देगा। जयपाल अपने साथियों के साथ उड़ने वाले शेरों पर सवार होकर हाथियों और अजदहों के साथ सरकार गरीब नवाज की बारगाह में पहुंच गया। ख्वाजा पाक ने एक लाइन खींची और फरमा दिया कि कोई भी इसके बाहर ना जाए। पहले उसने अपने अजदहों को भेजा, जैसे ही आपके पास पहुंचा जलकर खाक हो गया। फिर आग की बारिश करने लगा, मगर वो आग वापस लौटकर खुद उसको ही जलाने लगी। जब जयपाल ने ये माजरा देखा तो सोचा कि उड़कर आप पर हमला करे, तो वो हवा में उड़ने लगा। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे उड़ता हुआ देखा तो आपने अपने नालैन को उसकी तरफ फेंका और ये नालैन जाकर जयपाल के सर पर बरसने लगी और उसको मारते मारते बुरा हाल कर दिया। जयपाल उनकी सदाकत को समझ गया और फौरन कदमों में गिरकर माफ़ी मांगी। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे माफ़ भी कर दिया और जादूगर जयपाल का नाम अब्दुल्ला रखा गया। ख्वाजा गरीब नवाज ने इसके बाद पृथ्वीराज को भी इस्लाम की दावत पेश की, लेकिन उसने इस्लाम कबूल ना किया और आपके मुरीदों पर जुल्म सितम करने लगा। आपने उससे अपने मुरीदों पर जुल्म ना करने की सिफारिश भी की, मगर वो नहीं माना तो आपने जलाल में आकर फरमाया कि हमने पिथौरा को जिंदा पकड़कर लश्कर-ए इस्लाम के हवाले कर दिया। उसके बाद आपने शहाबुद्दीन गोरी को ख्वाब में बशारत दी और उसको फतेह का मुस्तहा सुनाया।
शहाबुद्दीन गोरी पहले ही शिकस्त की वजह से परेशान था। फिर उसने एक लश्कर जर्रार को तरतीब दिया और हिंदुस्तान पर हमले के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने पृथ्वीराज को अपनी इताअत करने का मशवरा दिया, मगर वो अपनी फौज पर घमंड करता रहा और 150 राजाओं की फौज को लेकर, जिसमें 3000 हाथी सवार, 30,000 घुड़सवार और बेशुमार पैदल सिपाही मौजूद थे, इसी के साथ वो जंग करने के लिए तैयार हुआ। शहाबुद्दीन गोरी ने अपनी 1 लाख फौज को 4 हिस्सों में बांट दिया था। जब एक हिस्सा जंग करता तो 3 हिस्से आराम करते। जब वो थक जाता तो दूसरा हिस्सा आगे आता और पहले वाला आराम करता। उसकी ये अक्लमंदी बहुत काम आई। उधर पृथ्वीराज की फौज दिन भर लड़कर थक चुकी थी और शाम भी होने को थी। एक तरोताज़ा लश्कर जब उन पर आ पड़ा तो किसी में उनसे लड़ने की हिम्मत ना थी। बहुत से राजा मारे गए और पृथ्वीराज गिरफ्तार हुआ। पृथ्वीराज ने भागना चाहा, मगर वो आखिरकार मारा गया। सूरज डूब चुका था। अचानक शहाबुद्दीन गोरी के कानों में कहीं से अजान की आवाज़ सुनाई दी। वो हैरान रह गया कि इस कुफरिस्तान में अजान कैसे। उसे बताया गया कि एक फ़कीर यहाँ कुछ दिनों से मुकीम हैं। वो अजान देकर नमाज पढ़ा करते हैं। शहाबुद्दीन गोरी वहां पहुंचा और उसने वुज़ू किया। देखा कि वहां जमात खड़ी है और उस जमात में शामिल हो गया। नमाज खत्म होते ही जैसे ही उसने सरकार गरीब नवाज के चेहरे को देखा तो समझ गया कि ये वही ख्वाब वाले बुजुर्ग हैं जिन्होंने उसे फतह की बशारत दी थी। आपके पास आया और देर तक रोता रहा। सरकार गरीब नवाज ने उसे उठाकर सीने से लगाया। उनकी ख्वाहिश पर उन्हें अपने सिलसिले में बैत किया और फिर रुखसत किया। शहाबुद्दीन गोरी दिल्ली में अपना नायब कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाकर वापस लौट गया। प्यारे दोस्तों, ये थी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह की चंद करामतें। अगर आपको हमारा ये वाक़या पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह के वाक़ये सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।